ओम श्री गणेशाय नमः और शिवत्वमसि आप सभी को। तो आज हम सीखने वाले हैं नपुंसक लिंग। ओके। नपुंसक लिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है, लिंग का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले? लिंग का लिटरल मीनिंग होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होता है जेंडर। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है जेंडर। तो नपुंसक लिंग का मतलब होता है थर्ड जेंडर, जो कि हम ज्यादातर ऐसी चीजों को देते हैं जिनका जेंडर हम समझ नहीं पा रहे हैं। संस्कृत में तीन जेंडर होते हैं: मेल, फीमेल और नपुंसक लिंग। दुनिया की हर चीज, हर इंसान, हर जीवित जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, देवी देवता जो भी हैं, वो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, सिवाय निराकार भगवान के, जिनको हम परब्रह्म कह सकते हैं, नारायण कह सकते हैं, या फिर अ, सदाशिव, स्वच्छंदनाथ महादेव सदाशिव कह सकते हैं। वो जो हैं, जो निराकार निर्गुण हैं, वो किसी भी जेंडर के पड़े हैं। बाकी सबका कोई ना कोई जेंडर है, या तो मेल है, या तो फीमेल है, या तो उसका जेंडर हम आज तक समझ नहीं पाए, नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक जिसको कह देते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके रूप कैसे बनते हैं और कौन कौन से वर्ड है वो हम जानेंगे। आई थिंक सम इशू विथ स्लाइड। मैंने एक लिंक यहाँ पे लिया हुआ था, बट कुछ आई थिंक स्लाइड में इशू है, तो वो लिंक शो ही नहीं कर रहा है। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वो अभी लिंक शो नहीं हो रहा है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। और जितने भी लोग डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो सर भी काफी अच्छा सिखाते हैं, आप उनकी भी सब वीडियोस देखिए, डेफिनेटली चेकआउट करिए, आपकी संस्कृत ग्रोथ और तेजी से होगी। उन्होंने उस वीडियो में नपुंसक लिंग के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी तो नहीं कहूंगा बट अधिकतर वर्ड्स बताए हैं। अगर मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊं तो जलम, ठीक है, और मंत्रम, मंत्र को भी कहते हैं, और नेत्रम, नेत्र जो होते हैं हमारे आंखें, उनका हम जेंडर नहीं जानते। बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें, क्रियाएं हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग यू नो चीजें हैं उसमें। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, छोटी सी वीडियो है, आई थिंक 7 मिनट की है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बताए हैं। और अब अगर मेरे लिए पॉसिबल होता, मतलब थोड़ा टाइम का इशू नहीं होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो सारे वर्ड्स खुद लिख के दिखाता। बट चलिए कोई नहीं, आप उन सब वर्ड्स को देख लेना। बाकी मैं आपको अब इसका रूप कैसे बनते हैं हम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। एक वर्ड है जल, जलम एक्चुअली। नपुंसक लिंग के एंड में नाक से जो स्वर निकलता है म वाला, ये हमेशा आता ही आता है। तो जल एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पानी, बेसिकली जल जो है। तो अब क्या करना है वो पहले क्लियर हो गया ना आपको, यूट्यूब वाला, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। सॉरी, बताइए जरा मुझे एक बार। जी। ओके। तो जल के रूप अब हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं। अगर आपने अकारंत मेल, अब बाय द वे ये भी अकारंत है, ये अ पे खत्म होने वाले वर्ड्स हैं। अगर आपने अकारंत, मैक्सिमम नपुंसकलिंग बाय द वे अ पे ही खत्म होते हैं। तो अगर आपने अकारंत पुल्लिंग देखा हुआ है, तो उससे बहुत सिमिलर है। जैसे हमने जब उसके रूप देखे थे, प्रथम उसमें सह के रूप देखे थे, सह, तौ, ते वाले जो रूप थे, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि नपुंसक लिंग के और पुरुष जो होता है हमारा पुल्लिंग, उसके काफी ज्यादा सिमिलर थे। बस ऊपर की दो लेयर्स जो थी वो अलग थी। अगर आपको पिछला लेक्चर याद है, तो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं रिकैप, मतलब इस लेक्चर में आप अगर सीखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी की पूरी टेबल सेम थी। सेम यहाँ पे भी है। जो हमारी राम की टेबल होती है, उसके पहले के दो जो है नपुंसक लिंग में चेंज हो जाते हैं, बाकी पूरे के पूरे सेम रहते हैं। तो राम की पुल्लिंग की टेबल है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले इनको प्रोनाउंस करूं तो जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, दोबारा, जलेन जलाभ्याम जलई, जलाय जलाभ्याम जलेभ्य, जलात जलाभ्याम जलेभ्य, जलस्य जलयोः जलनाम,
जले जलयो जलेषु, हे जलम, हे जले, हे जलानी। आई थिंक विभक्तियों के मतलब आप अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। जल ने, जल को, जल के द्वारा, जल के लिए, जल से, जल का, जल की, जल में या जल पर, हे जल। तो ये आई थिंक विभक्तियां तो आपको अब तक क्लियर हो ही गई होंगी। तो इंडिविजुअल मीनिंग एक बार बता देता हूँ इसके। जलम मतलब जल, जल को नहीं, सिर्फ जल, खाली जल भी हो सकता है। जलम जल, जले, जल को, सॉरी, दो जल को। अब दो जल मतलब सुनने में थोड़ा वैसा लग रहा होगा। दोनों जल, इस तरह से कुछ लिया जा सकता है। जलानी, सभी जलों को, सॉरी सभी जल, या सभी जलों ने। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा फंबल हो रहा हूँ। जलम मतलब सिर्फ जल नहीं होगा, जल ने भी होगा, जल ने। जले मतलब सिर्फ दो जल नहीं होगा, दोनों जल नहीं होगा, दोनों जलों ने, और सभी जलों ने या सभी जल। सभी जल को जलानी होता है अगेन। और जले यहाँ पे भी होता है दोनों जलों को और जल को। तो पहले की विभक्तियां हैं, बाकी वैसी की वैसी रहेंगी। जल के लिए, सॉरी जल के द्वारा, जल के लिए, जल से, जल का या जल की, जल के, जल में, और हे जल। उसके बाद वही दोनों जलों के द्वारा, दोनों जलों के लिए, दोनों जलों से, दोनों जलों का, और दोनों जलों में, और हे जले, दोनों जल। ऐसे ही यहाँ पे होगा दोनों जलों के द्वारा, दोनों जलों के लिए, दोनों जलों से, दोनों जलों का, या दोनों जलों की, सॉरी सभी जलों का। ये मैं दोनों क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, आज मेरा बहुत फंबल कर रहा है, आई एम सो सॉरी। सभी जलों में और सभी जलों को, हे जल, जलानी मतलब सभी जल, हे सभी जल, सभी जलों को हम संबोधन दे रहे हैं। आई नो मैंने बहुत फंबल हो के बताया, बट अभी तक अगर आपका क्लियर है तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ गया क्या समझ में, पहले बताओ एक बार, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल। ओके। समझ आ गया। थोड़ा मैंने फंबल किया है उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, एक और वर्ड देख लेते हैं। नगर, नगरम, नगरे, नगरानी, नगरम, नगरे, नगरानी, नगरीन, नगराभ्याम, नगरैः। बाय द वे यहाँ पे एक वो आएगा शायद, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्यः, नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः। नहीं, हलंत नहीं आता यहाँ पे। नगरस्य नगरयोः नगराणाम, नगरे नगरयोः नगरेषु, हे नगरम, हे नगरे, हे नगरानी। मीनिंग आप बना ही लोगे। नगर ने या नगर, दोनों नगरों ने या दोनों नगर, दोनों सभी नगरों ने या सभी नगर, नगर निगम। नगरों को, नगरों के द्वारा, नगरों के लिए, नगरों से, नगरों का की, नगरों में या नगरों पर, हे नगर। अगर हम नगर से बात करना चाहें तो हे नगर, उसके लिए। इसके बाद आज ही की क्लास में मैं स्टोरी टेलिंग भी करने वाला, स्टोरी भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम ये इसका देख लेता हूँ मैं। तो मैंने दो क्लासेस को कंबाइन कर दिया क्योंकि बहुत छोटे सा क्लास था। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ न्यू फॉर्म्स नहीं याद करनी है, एक होमवर्क और भी है इसमें। आपको वो वाली वीडियो देखनी है जिसका मैं लिंक भेजूंगा। उस वीडियो में नपुंसक लिंग के बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपको उन वर्ड्स को भी याद करना है कि कौन कौन से वर्ड्स नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे शरीरम, शरीर को हम शरीरम कहते हैं, ये नपुंसक लिंग का वर्ड है। हम शरीर, अब आप सोच रहे हो कि शरीर का तो जेंडर होता है मेल फीमेल, बट एज ओनली अगर उसको हम एक बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका फिर कोई जेंडर नहीं। उसके कुछ ऑर्गन्स का जेंडर कहा जा सकता है पर्टिकुलरली। उसके बाद आप अगर देखो, आईज हो गई, नो, और भी बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते देखना उनको। तो ये आपका होमवर्क है, 10 सेंटेंसेस बना के दिखाने हैं आपको नपुंसक लिंग के वर्ड से, जो कि आई थिंक हम अब तक जितने भी सेंटेंस बना रहे हैं उसमें पुस्तकम और ये जलम इस सब का यूज कर ही रहे हैं। तो जैसे हरिद्वार, नगरम, हम ये सब वर्ड्स यूज कर ही रहे हैं, तो वो सब वही सेंटेंसेस आप ऑलरेडी बना चुके हो 10 बार एक्चुअली। बट बाकियों के साथ भी ट्राई करना, जो बाकी विभक्तियां हैं इसमें। खैर, तो एक सेकंड।
तो आज ही की क्लास में हम अगली वाली क्लास भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी क्लास थी। आई थिंक एक क्लास और कर सकते हैं हम इसी में ऐड। तो फाइनली अब तक जितना भी हमने सब सीखा है उसको बिल्कुल जितना सीख लिया ठीक है। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, और जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा एज अ बिगिनर संस्कृत के तौर पे लिखी गई है। लेट्स रीड दैट स्टोरी। और सच बताऊं, मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ बिल्कुल भी स्टोरी को पढ़ने के लिए, मैंने भी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है। तो गलतियां साथ में करेंगे, साथ में सीखेंगे। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा चैट जीटीपी को कैसे यूज करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टोरी को भी मैं जो ग्रुप है उस पर भेज दूंगा पीडीएफ, लेकिन अब जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं ट्राई करूंगा कुछ करने का, वरना आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। एक ही पेज की स्टोरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो फिर आई थिंक आपको इशू नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक पेज से ज्यादा, मतलब है एक पेज ही लेकिन पूरे में कवर नहीं हो रहा। ये नीचे का दोहा जो भी है पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स रीड फ्रॉम हियर। सो स्टार्ट करें क्या? एक्साइटेड हो स्टोरी पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें। हाँ। एकः परमः देवभक्तः अस्ति। एक परम देवभक्त है। अब फीमेल है या मेल है, कैसे पता लगाएं? हम यहां से पता लगा सकते हैं, अह यानी कि विसर्ग, जो कि फीमेल, जो कि मेल के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो एक परम देव भक्त है, ठीक है। सह, वह, प्रतिदिने, प्रतिदिन में या प्रतिदिन पर, या रोज बेसिकली, भक्त्या, भक्त्या का मतलब होता है अब आप इस, अब जैसे ये वर्ड आपको मिल गया, आपको इसका मीनिंग जानना है, तो आप यहाँ पे सर्च करिएगा गूगल पे जाके हिंदी टाइपिंग। उसके बाद आप टाइप करेगा इस वर्ड को, उसके बाद हिंदी में टाइप करने के बाद आप चैट जीटीपी से पूछिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ चैट जीटीपी का, आप उसको बस एक बार लिख के बोलना, आर यू श्योर यही मीनिंग है इसका जो आपने बताया। कई बार वो पलटी मारता है, उसके बाद सही मीनिंग बताता है, मैंने देखा है उसके साथ ये, कई बार डायरेक्ट मीनिंग बता देता है। तो ये प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। भक्त्या का मतलब मैं बता देता हूँ, भक्ति भाव से सारी या भक्ति की भाव में। जरूरत नहीं है, उसमें नीचे का ऑप्शन आता है उस पर कर दो। जी। आर यू श्योर लिखने की जरूरत नहीं होती, वो रीजनरेट का नीचे ऑप्शन आता है उसके, वो कर सकते हो आप, वो हाँ, दूसरा लेकिन आर यू श्योर मीनिंग लिखने बताता पर है वो वाला। थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, मैंने एक चीज देखी है, वो थोड़ा सा और ट्राई करता है कुछ ढूंढने का। एनीवेज, भक्त्या का मतलब भक्ति भाव से, या भक्ति भाव में जब आप डूबे हुए हो। देवस्य, कौन सी वाली विभक्ति है? छठी विभक्ति, है ना, षष्ठी विभक्ति। देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवाद, देवस्य। देवता की, या देवता का, या देवता के, ठीक है, देवता का लेके चलते हैं फिलहाल। प्रार्थना, प्रार्थना एक फीमेल, हम हिंदी में फीमेल लेते हैं तो देवता की कर लेते हैं इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वह प्रतिदिन में भक्ति भाव से देवता की प्रार्थना करोति, करता है। प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, फिलहाल एक्चुअली। एक, अब मैं दोबारा बता देता हूं, एक परम देव भक्त है, वो रोज भक्ति भाव से देवता की प्रार्थना करता है, ठीक है। कैसे करता है देव? अब बाय द वे यहाँ पे हे देव वाली चीज है, लेकिन हम खाली देव वर्ड यूज कर रहे हैं। संबोधन कई बार ऐसे बिना हे वर्ड के यूज हो जाता है। जैसे जैसे आप महाभारत और भगवत गीता पढ़ोगे, उसमें ज्यादातर हे अर्जुन, हे कृष्ण, वो वाली विभक्ति बहुत यूज हुई है संबोधन की। लेकिन आप श्लोक में पढ़ोगे उसमें हे वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो बिना विसर्ग के देव लिखना भी कई बार संबोधन में काउंट होता है। कृपया, कृपया मतलब लाइक कृपया, प्लीज। महीयम, अब अगर आपने पिछली सारी टेबल्स याद करी हैं तो आपको पता है ये कौन सी टेबल का वर्ड है। ये अहम वाली टेबल का वर्ड है। महीयम का होता है मतलब होता है मेरे लिए, मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए, या इस सेंस में हम कह सकते हैं मुझे। आरोग्यम ददातु, आरोग्य, आरोग्य का मतलब होता है परफेक्ट हेल्थ, बिल्कुल कोई रोग ना होना, ठीक है। ददातु, कौन बताएगा ये कौन सा लकार है? ददातु कौन सा लकार है?
तू से ही पहचान जाना चाहिए वैसे आपको। पटतू, गचतू। लकार का नाम नहीं याद, कोई नहीं, मीनिंग बता दो। कौन से सेंस में हम यूज करते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑर्डर, या फिर चाहिए, करना चाहिए उस सेंस में? ऑर्डर। या ऑर्डर के सेंस में, बट कृपया आ गया है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है ऑर्डर आपका आंसर। देव कृपया मह्यम, मेरे लिए या मुझे, आरोग्यम ददातु, आरोग्य दीजिए। धनम ददातु, धन भी दीजिए। क्या बात है। इति, इति मतलब होता है इस प्रकार से, या फिर इसके कई मतलब निकल सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार से उसने किया प्रार्थना। ठीक है। सह किंचित, किंचित का मतलब होता है, अब पता है ये चीज आप चैट जीटीपी से पूछना, आपको बड़ा मजा आएगा। इनफैक्ट मैं इसी लेक्चर में ट्राई करूंगा किसी वर्ड का, अगर मुझे खुद समझ नहीं आया मीनिंग, चैट जीटीपी से पूछने का। एक सेकंड मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा ये प्रोसेसर पे लोड ले रहा होगा। हाँ, तो चैट जीटीपी से मैं भी पूछने का ट्राई करूंगा, लेकिन देखते हैं अभी। लेकिन किमचित का मतलब चैट जीटीपी ने मुझे गलत बताया था। किमचित का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा, लाइक समथिंग लाइक दैट, इन दैट सेंस इट इज यूज। सह वह किमचित अपि, अपि मतलब होता है भी, मुझे भी, तुम्हें भी, उस उसमें जो भी आता है वो होता है अपि। तो सह किंचित, वो थोड़ा भी, वह थोड़ा भी, प्रयत्नम ना करोति, प्रयत्न नहीं करता है, कार्यम ना करोति, कार्य भी नहीं करता है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि मांग रहा है मुझे दे दो, लेकिन कार्य कुछ नहीं कर रहा। देवः सहायतम करिष्यति, करिष्यति फ्यूचर वाला एक मिनट, लकार, किंचित का मतलब क्या करेंगे। बताया था? हाँ, किंचित का मतलब क्या बताया था? थोड़ा, थोड़ा बहुत, या थोड़ा सा बेसिकली। तो वह थोड़ा सा भी प्रयत्नम ना करोति, प्रयत्न नहीं करता है, कार्यम ना करोति, कार्य नहीं करता है। अपि मतलब भी, तो वह थोड़ा भी। देवः सहायतम, सहायम बेसिकली सहायतम नहीं है, ध्यान से देखिए, सहायम करिष्यति, करिष्यति मतलब करेंगे, करोति का फ्यूचर फॉर्म है करिष्यति, करेंगे। देवता सहायता करेंगे। इति तस्य, इति तस्य मतलब क्या होता है? अगेन आपने अगर टेबल सीखी है, त्वम वाली टेबल, तस्य का मतलब होता है उसका। बेसिकली ये जो हमने पढ़ा था ना देवस्य, देवस्य का मतलब हमने क्या पढ़ा था? देवता का, देवता की, या देवता के। ऐसे ही तस्य का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। तो ऐसा, इति इस प्रकार या ऐसा, उसका विश्वास, विश्वास है। अब यहाँ अस्थि नहीं आया, बट हम अपनी तरफ से ह लगा रहे हैं एंड में। ठीक है, आप समझ ही गए होगे इस चीज को कि अस धातु तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है, ना भी लगाएं तो चल जाता है काम। तो देव सहायता करेंगे, ऐसा उसका विश्वास है। यहां तक क्लियर है पूरी स्टोरी? वैसे कितनी कितनी सी सीखी अभी हमने। यहां तक क्लियर है? बताइए। बताइए क्लियर है क्या? सत्यम। हम्म। हाँ। आगे सीखते हैं। एकस्मिन, एक दिन, या एक्चुअली एक, एकस्मिन एक ही आएगा सर। एक दिने, दिन में, एक दिन में, या एक दिन, वह, सह मतलब वह, वृष शक्टे, वृष शक्टे, वृषभ या वृषभ का मतलब होता है बैल। ठीक है। वृषभ शक्टे, शक्त मतलब बैलगाड़ी, बुग्गी। वृक्ष शक्टे मतलब वृक्ष शक्त में, यानी बैलगाड़ी में, गच्छति जाता है। एक दिन वह बैलगाड़ी में जाता है या जा रहा है, इस टाइप से आप ले सकते हो। मृड मार्ग आसीत, आसीत अस धातु का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है था। मृड मार्ग, मिट्टी दलदल टाइप का जो मार्ग है वो था। तदा, तदा का मतलब होता है तब। यदा यदा ही धर्मस्य में तदात्मानम भी आता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब। तो तब जो है, तब वृष्टि आरंभ अभवत, भव धातु का जो पास्ट फॉर्म है,
हुआ या हुआ था या हुई थी बेसिकली, तब वर्षा आरंभ हुई या हुई थी, तब वर्षा आरंभ हो गई या हुई। घटिकात्रयम् वृष्टि निरंतम आगतवती। घटिकात्र क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे मिनट्स में नापते हैं टाइम को, घटिकात्र भी एक टाइम को नापने की यूनिट होती है, जिसका मुझे एग्जैक्ट मेजर याद नहीं आ रहा कितने टाइम तक के लिए उसको यूज किया जाता है नापने के लिए। तब तक निरंतर बारिश होती रही। तदा तब उसका शकटस्य चक्रम मार्गे अंतः, उसका सब मार्ग जो है वो खत्म हो गया, और उसके बाद वो फंस गया उसमें। सह उपिश एक सेकेंड, उपिष्य, उपिष्य से उपिष्य सॉरी, उसने करा, देव कृपया सहायम करोतु, अहम परम भक्तः अस्मि, मैं परम भक्त हूं देव, मेरी सहायता करो। वो बेसिकली फंस गया वहां पे। कृपया सहायम करोतु इति प्रार्थनम कृतवान, इस प्रकार उसने प्रार्थना की। ठीक है, इस प्रकार उसने प्रार्थना की। अब यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स का हो सकता है आपको मीनिंग समझना है। चक्रम, इन सब का मतलब, इसका मतलब होता है पहिया जो होता है रथ उसका। ठीक है, शकट का जो पहिया होता है, शकटस्य, उसका जो पहिया होता है वो मार्ग के अंत में वो हो गया। तो ये आप समझ गए होगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो पानी में बिल्कुल डूब चुका है। तदा मार्गे, तब मार्ग में एक सज्जन आगतवान, एक सज्जन व्यक्ति आते हैं या आए। भक्तम दृष्टवा पृष्ठवान, उन्होंने उनको देख, उस व्यक्ति ने भक्त को देखकर, क्यों? क्योंकि भक्तम आ रहा है, भक्तः नहीं है, भक्तम है, तो भक्त को उस व्यक्ति ने देख के कहा, भो मित्र किंचित, थोड़ा सहायम आवश्यकम वा। तो मतलब बेसिकली ही इज जस्ट आस्किंग कि तुम्हें सहायता चाहिए क्या थोड़ी। इति, इस प्रकार उन्होंने कहा। तब भक्तः उक्तवान, भवत भवतः, तुम्हारी सहाय, भवतः मतलब तुम्हारा, तुम्हारा सहायम न आवश्यक, तुम्हारी सहायता नहीं आवश्यक है, मतलब बेसिकली नहीं चाहिए उस तरह से। देवः अस्ति, देव हैं, देव एग्जिस्ट करते हैं। सह एव सहायम करोति, वे बिल्कुल सहायता करेंगे, करते हैं, इस तरह से उन्होंने करेंगे नहीं, करते हैं लिखा हुआ है, करोति है। इति, इस प्रकार से। तदा सज्जन गतवान, तब सज्जन वहां से चले जाते हैं। ठीक है, काफी वर्ड्स हैं जो आपके लिए आई थिंक नए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। किंचित, थोड़ा सा, समयांतरम आन्यः एकः अगतवान, थोड़े समय के बाद एक और आ गया, एक कोई व्यक्ति आया। सह अपि, वह भी, तदैव पृष्ठवान, तदैव, ठीक है। भो मित्र किंचित सहायम आवश्यक्यम वा, वही चीज, तुम्हें सहायता, थोड़ी सी सहायता चाहिए। तो एक सेकंड, हाँ। तब भक्त ने फिर से वही चीज बोल दी, भवतः सहायम न आवश्यकम देव अस्ति, सहा एव सहायम करोति, देवता है वो सहायता करेंगे, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। राइट। सह अपि गतवान, वह भी चला गया वहां से। पृष्ठवान का मतलब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है, उन्होंने इस तरह से उन्हें कहा, एक तरह से पुकारा, उस तरह से कह सकते हैं, बाद में देखते हैं इसका अच्छे से डिटेल में। ठीक है। इदानिम वृष्टि ही अधिका भवत, उस वक्त या उस समय, या बेसिकली अभी, इस तरह से कहा गया, उस तरह से इंटरप्रेट किया गया। वृष्टि ही मतलब जो रेन है, अधिका अभवत, वो अभवत मतलब क्या? हुई थी या हुई, तो अधिक होने लगी और तेज हो गई बारिश। अभी दो लोग आए, दोनों को उसने सहायता लेने से मना कर दिया,
और बहुत तेज बारिश होने लगी। जलम तस्य, जल उसके, कंठ पर्यतम आगतम। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग में भी आपको पता ना हो। अगेन आई सेड चैट जीटीपी पे लिख दीजिए, आपको मीनिंग मिल जाएगा। चैट जीटीपी बहुत यूजफुल चीज है, ऑल्दो उस पर पूरी तरह निर्भर मत रहिएगा, धीरे धीरे संस्कृत सीखिए अच्छे से। तो जल उसके कंठ तक आगतम, आ गया, मतलब पानी अब उसके कंठ तक भर चुका है। तदा, तभी, पुनः एक आगतवान, तभी फिर से एक व्यक्ति आ गया और उसने कहा, व्यवस्था से पुकारा, भो मित्र। वही वही सेम चीज जो पिछले दो ने कहा था। किंचित सहायम, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हम्म वेट अ सेकेंड यार, पता नहीं इसमें जूम में कुछ इश्यू है। हाँ, हम्म, कहाँ पे थे हम? हाँ, आवश्यक्यम व इति, इस प्रकार उसने कहा, आवश्यकता है तुम्हें, अब तो जरूर आप एक बात बताओ, उसके गले तक पानी आ चुका है, अब तो जरूर आवश्यकता है उसे। तदा, तभी, भक्तः पुनः उक्तवान, तभी भक्त ने फिर से कहा, भवतः, तुम्हारी, सहायतम न आवश्यक्यम, तुम्हारी सहायता अवश्य नहीं, नहीं है मेरे लिए। देवः अस्ति, देव है, देव एग्जिस्ट करते हैं। सह एव सहायम करोति, वह सहायता करते हैं, इस प्रकार। सह अपि गतवान, वो भी चला गया फिर वहां से। वृष्टः अधिका अभवत, बारिश और तेज हुई। सह जले मृतवान, वह जले, जल में, मृतवान, मर गया। ठीक है। उसके बाद, अच्छा यहां तक क्लियर है ना? कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को बताना। आई थिंक कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हैं, बट डेफिनेटली ज्यादातर आई थिंक समझ आ रहा होगा। तदा, तब, सह स्वर्गम गतवान, पता नहीं ऐसे लोग स्वर्ग चले कैसे जाते हैं, बट स्टिल। तब वह स्वर्ग गया, ठीक है, या स्वर्ग को गया। सह देवम पृष्ठवान, तभी देव, यू नो, देवम, देवता को, देवह नहीं है, अगर देवा होता तो मतलब उन, बेसिकली देवता ने, इस तरह से होता, लेकिन यहाँ पे देवम है यानी देवता को। तो उसने देवता को पृष्ठवान कहा, देव, अहम भवतः परम भक्तः, भवता मतलब तुम्हारा, बेसिकली ये तुम्हारी इस तरह से यूज किया जाता है। भव के, भवत के भी रूप हम बाद में देखते हैं कैसे बनते हैं। देव, देव अहम भवतः परम भक्तः, मैं तुम्हारा परम भक्त हूं। यदा, जब, मम, अहम का जो सेकंड विभक्ति है उसमें मम आता है। जब मेरे को कष्ट अभवत, कष्ट हुआ, भवान किंचित अपि सहायम न कृतवान, तब तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की? थोड़ी सी भी सहायता नहीं की, किंचित कह रहे हो। भवान दृष्टुम अपि न आगतवान, किमर्थम, किमर्थम किस लिए, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? ठीक है, तुमने देखा ये, तब भी तुम नहीं आए मेरी सहायता के लिए, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तो इज लाइक आस्किंग फ्रॉम देव या भगवान। तदा, तब, देवः उक्तवान, उन्होंने कहा, भो भक्त, अहम त्रिवारम आगतवान, मैं 3 बार आया था। पृष्ठवान च सहायम आवश्यकम वा इति, तुमने कहा था, और तुमने कहा था, और सॉरी सॉरी, तुमने नहीं, और मैं, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, अहम त्रिवारम आगतवान, मैं 3 बार आया था, और कहा था, और च मतलब और, कहा था कि सहायता चाहिए क्या, आवश्यक है मेरी सहायता। उन्होंने ऐसा कहा था 3 बार। परंतु भवान न स्वीकृतवान, पर तुमने अब स्वीकृति नहीं दी। यदि, यदि तुम प्रयत्नम, बिल्कुल ना करोगे, ए मतलब बिल्कुल, न करोती चेत, अगर इस प्रकार तुम बुद्धि लेके चलोगे, कि चेतना लेके चलोगे कि तुम बिल्कुल प्रयत्न नहीं करोगे। अहम कथम, मैं कैसे, जैसे आप किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा था किमर्थम और कथम में अंतर क्या होता है, यहाँ पे देख पा रहे हो। किमर्थम का मतलब था किस लिए या क्यों, और कथम मतलब कैसे। सहायम करोमी, सहायता करूंगा, तुम जरा सा भी प्रयत्न नहीं करोगे तो मैं कैसे सहायता करूंगा। तदा, तभी,
भक्तस्य, भक्त का, या भक्त की, भक्त के, भक्त का लेके चलते हैं। ज्ञानोदय, ज्ञान उदय, ज्ञान में वृद्धि बेसिकली, उदय मतलब जैसे कहते हैं सूर्य उदय, तो बढ़ता हुआ, राइज होता हुआ। ज्ञान उदय अभवत, ज्ञान में वृद्धि हुई। यदि व्यम, हम सब, व्यम मतलब हम सब, प्रयत्नम कूर्मः त्रिहि एव देवः सहायतम सहायम करोति, अगर हम सब प्रयत्न करेंगे, तभी, त्रिहि मतलब तभी, बिल्कुल, बिल्कुल तभी मतलब निश्चित रूप से तभी ही देवता सहायता करेंगे या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो करते हैं। कोई भी डाउट है आप स्टोरी से रिलेटेड मुझे बताइए, और कैसी लगी स्टोरी ये भी बताइए। वैसे सुन रखी है आप सबने पहले से, बताइए। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुद पढ़, जैसे आगतवान का मतलब समझ नहीं आया होगा, ये आन जो वर्ड आ रहा है एंड में, इन सारे वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आया होगा, और कुछ वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आया होगा, नो प्रॉब्लम। बट जितना आपकी संस्कृत नॉलेज है उसके हिसाब से आई थिंक काफी इसमें है पोर्शन। बाकी चैट जीटीपी है ही फिलहाल के लिए, वो सर हमेशा उस पर निर्भर नहीं रहना है हमें। कोई डाउट है बताइए जल्दी से। सुना तो था मगर संस्कृत में अच्छा लगा बहुत, जी, सच में। तो आई थिंक डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ।